DSSB के माध्यम से दिल्ली में प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिटेल में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर विजिट करना है। यहाँ पर अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन है, आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार DSSB में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जैसे कि आपसे आपका 10th का जो रोल नंबर पूछा जाएगा। अगर आपका रोल नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक है जिसमें डिजिट्स और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट हैं तो अल्फ़ाबेट को आपको नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को भरना है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका रोल नंबर के स्टार्टिंग में अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो आपको मेंशन नहीं करना है, जीरो को स्किप करते हुए मेंशन करना है। लेकिन अगर बीच में जीरो आ रहा है तो वो जीरो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से जो आप आईडी प्रूफ यहाँ पर सबमिट करेंगे वहीं आपका एग्जामिनेशन के समय और जब भी आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसी आईडी प्रूफ के माध्यम से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद से आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको आपका नेम यहाँ पर फिल करना है, सेम नेम री इंटर यहाँ पर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उसके हिसाब से करना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से री इंटर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 10th का रोल नंबर आपसे मांगा गया। रोल नंबर कैसे भरना है ऊपर इंस्ट्रक्शन आपने देख लिया होगा। आपको आपका रोल नंबर दोबारा यहाँ एंटर करना है। ठीक है। इतने सारे डिटेल भरने के बाद से आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th। तो जिस ईयर में आप पास हुए होंगे उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आप उस ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद से अगले कॉलम में देख सकते हैं आप रीसेलेक्ट पासिंग ईयर ऑफ क्लास 10th। तो दोबारा से आपको पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से नीचे फिर से रीसेलेक्ट करने के लिए जेंडर बोला जा रहा है। उसके बाद से नीचे नेशनलिटी में आपका इंडियन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम को री इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है, मदर नेम री इंटर करना है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम डालना है और स्पाउस नेम को यहाँ पर री इंटर करना है। उसके बाद से देख सकते हैं आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर को री इंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और यहाँ पर ईमेल आईडी को री इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद से जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद से यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आगे देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा, ईमेल एंड मोबाइल बोथ आर वेरीफाइड। ठीक है। आगे आप प्रोसीड हो सकते हैं, ये बोला जा रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है डू यू वांट टू गिव आधार एज आईडी प्रूफ। तो अगर आप आधार देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप दूसरा भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आईडी प्रूफ आप देंगे वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर आपसे वेरीफाई करने के लिए मांगा जाएगा और वहीं आगे के प्रोसेस में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय भी यही चीज़ें मांगी जाएगी। अगर आपके पास आधार नहीं है तो जो रेडियो बटन यहाँ पर दिया गया उस पर क्लिक करके आप नो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका आईडी टाइप पूछा जा रहा है, किस आईडी के साथ आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएल दिया गया, पैन कार्ड दिया गया, पासपोर्ट दिया गया, वोटर आईडी दिया गया है और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आईडी प्रूफ नंबर आपसे मांगा जा रहा है। जैसे आपने पैन कार्ड मान लीजिए सेलेक्ट किया तो पैन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। उसी को यहाँ पर डालना होगा, री इंटर करना होगा। उसके बाद से आपके आईडी में जो आपका नाम है पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना है और आपको पूरा नाम फिर से री इंटर यहाँ पर करना होगा। ठीक है। उसके बाद से जो भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करेंगे उसकी स्कैन कॉपी यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको। ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है और पासवर्ड जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें 1 अपर केस 1 लोअर केस, मतलब एक कैपिटल A to Z में से कोई भी एक होना चाहिए, एक स्मॉल A to Z में से कोई भी एक होना चाहिए और 0 to 9 डिजिट में से एक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से। ठीक है। टोटल मिला करके कॉम्बिनेशन मिला करके 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। वही पासवर्ड आप यहाँ पर फिर से री इंटर करेंगे। उसके बाद से नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग दिया गया है, ये जो चेकबॉक्स दिया गया है इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद से
यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने भरा होगा वो सब कुछ एक फॉर्म की तरह ओपन हो जाएगा, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। सारी डिटेल मिलाने के बाद से आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से कुछ इस तरीके से पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपने सक्सेसफुली OARS पोर्टल पर DSSB के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दिया था उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो लॉगिन आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे आप लॉगिन होंगे पुनः। ठीक है, आवेदन को कंप्लीट करने के लिए तो नीचे आपको प्रोसीड का एक बटन दिया गया है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप इस वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आपको साइन इन करना है, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू साइन इन दिया गया, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद से कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपका नेम, आपके पिताजी का नाम, सब कुछ आ रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉडिफाई, यानी अगर आपका कुछ भी डिटेल गलत है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ऊपर आपको एक लिंक दिया गया है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। अब आपके सामने देखिए जितने भी फॉर्म इस समय ओपन होंगे वो आवेदन करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि देखिए, जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर वाला पोस्ट है उसका जो पोस्ट कोड है वो 802/25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर, और यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड होंगे। अभी तक जितने भी डिटेल आपने सबमिट किए हैं उसके बिहाफ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो फेच होकर के डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको भरना है प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, और अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वहीं आपका परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। नीचे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं आप UR, OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ही आप केवल OBC चुनिएगा, अन्यथा अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं तो आप OBC रहते हुए आपको UR सेलेक्ट करना है। ये नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली के बाहर के जितने भी OBC हैं उनको OBC सेलेक्ट ना करके UR सेलेक्ट करना है। OBC केवल वही कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और SC, ST या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी से ही आवेदन कर सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। केवल OBC कैंडिडेट अदर स्टेट के लिए यहाँ पर UR सेलेक्ट करना है, और अदर स्टेट के UR जो हैं वो तो UR सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका थी कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, जैसे कि OBC के लिए तो नहीं लगेगा, क्योंकि OBC चूंकि UR सेलेक्ट करेगा, अदर स्टेट वाला जो OBC दिल्ली वाले होंगे उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन दिल्ली के बाहर के जितने भी OBC होंगे चूंकि वो UR सेलेक्ट करेंगे तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन SC, ST, EWS कैंडिडेट जो भी होंगे उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंटर लेवल का होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, सेंटर लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। ठीक है, सेंटर लेवल का होना चाहिए। देखिए, जैसे ही यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा जा रहा है और इशूइंग डेट आपसे पूछा जा रहा है, यानी वो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था, और सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू है, और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेदन करने समय आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम आवेदन के बाद बनवा लेंगे या फिर काउंसलिंग के समय बनवा लेंगे, वो नहीं चलेगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 16 अक्टूबर है उससे पहले का ही होना चाहिए। इसके बाद से आपसे आपकी सब कैटेगरी पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस रहे हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 साल लगातार किए हुए हैं, तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं मिनिमम 3 साल तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन सिविल जॉब में हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में तो ये सेलेक्ट करेंगे, और
डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई भी चेकबॉक्स आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बोर्ड के माध्यम से कभी भी डिबार हुए हैं। डिबार कहने का मतलब कि क्या आपके ऊपर कभी भी परीक्षा देने से प्रतिबंध लगाया गया है इस बोर्ड के माध्यम से। अगर यस है तो यस पर टिक करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है डिक्लेरेशन का, इस पर आपको सिंपली टिक करना होगा और सारे डिटेल को एक बार मैच करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से अगले पेज पर रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपको आपका पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका यहां पर हाइट और विड्थ दिया गया है 5x7 इंच का ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसको अपलोड करेंगे। अगर आपका फोटो इस साइज में नहीं है तो यहां पर आपको एक लिंक दिया गया, देखिए क्रॉप फोटो ऑनलाइन, यू मे ऑल्सो यूज MS पेंट एप्लीकेशन टू रीसाइज इमेज। तो अगर आपका इस फॉर्मेट में इमेज रिसाइज नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया, देखिए अपलोड स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड शुड बी इन JPG फॉर्मेट एंड इमेज शुड बी बिटवीन 50 KB से 300 KB। रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन जो है वो इतना होना चाहिए, मतलब कि 50 KB मिनिमम और 300 KB मैक्सिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरा जो इमेज है वो इस फॉर्मेट में नहीं है या फिर रीसाइज नहीं है, तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया क्रॉप फोटो ऑनलाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद से नीचे आपको स्क्रॉल डाउन होना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ड्रॉप योर इमेज हियर, तो यहाँ पर ब्राउज लिखा गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जो इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको कुछ मेनूज दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ड्रॉ दिया गया है, बेसिक दिया गया है और फाइल करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बेसिक में जाएंगे तो यहाँ पर रीसाइज का आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसी रीसाइज पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये लॉक बना होगा, इसको सबसे पहले आपको अनलॉक करना होगा। अनलॉक आपने कर दिया, उसके बाद से जो वहाँ पर आपको साइज़ दिया गया था 480x72, तो यहाँ पर विड्थ में आप 480 डाल देंगे और हाइट में आप 472 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आपको दिया गया है अप्लाई का, इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद से आपका जो इमेज है वो रीसाइज हो जाएगा। उसके बाद से पुनः जब रीसाइज हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल का, इस फाइल पर आप क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है सेव इमेज एज JPG, इसी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा आपके गैलरी में और वहाँ से आप इस इमेज को पुनः अपलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, तो ये तरीका है अपने इमेज को रीसाइज करने के लिए। पुनः आप फॉर्म वाले पेज पर आएंगे और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो अभी आपने एडिट किया, और उसके बाद से अपलोड बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपसे आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी JPG फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए विड्थ बताया गया है 140 और हाइट बताया गया है 110 और फॉर्मेट JPG होगा और मैक्सिमम साइज जो होगा वो 40 KB का होगा। तो जैसे अभी आपने किया है उसी तरीके से सिग्नेचर को भी आपको इसी जो भी डिटेल दिए गए हैं इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके अपलोड करना होगा। पहले आप एडिट कर लेंगे अपने सिग्नेचर को, उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन को भी करना है और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर साइज दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे हमने इमेज को रीसाइज किया था उसी तरीके से सिग्नेचर और उसी तरीके से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और उसी तरीके से राइट थंब इम्प्रेशन को भी आप क्रॉप कर लेंगे, रिसाइज कर लेंगे। यहाँ पर सारे डायमेंशन दिए गए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास थंब इम्प्रेशन लेने के लिए अगर वो पैड है तब तो बहुत अच्छा बात है, और अगर पैड नहीं है तो सिंपली आप अपने अंगूठे को, जैसे लेफ्ट थंब कहा जा रहा है तो लेफ्ट थंब पर डॉट पेन से, जो ब्लू डॉट पेन होता है उससे आप अपने पूरे अंगूठे पर पूरा निशान लगा लेंगे, मतलब पूरा चला करके उससे पूरा निशान लगा लेंगे। उसके बाद से एक ब्लैंक पेपर पर उस पर लगाएंगे, इमेज को स्कैन करेंगे, मतलब अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से ही फ़ोटो खींच करके, और उसके बाद से जो प्रोसेस मैंने बताया उसके हिसाब से आप उसको क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए नीचे नेक्स्ट का बटन दिया गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में
आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती जो DSSB के माध्यम से हो रही है वो 2 डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रही है, जिसमें पहला है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दूसरा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो किस डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा किसके लिए आप एलिजिबल हैं और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल DLED कोर्स किए हुए हैं, JBT कोर्स किए और इस तरीके के कोर्स किए हुए हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, एक ही एग्जाम के माध्यम से दोनों में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, दोनों का सिलेबस भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको टिक करना है कि क्या आप दोनों के लिए करना चाहते हैं या फिर एक के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन कर सकता है। तो अगर आपका 12th है 50% मार्क्स के साथ और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को, और 2 साल का डिप्लोमा है, प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, ETT JBT जिस भी नाम से जाना जाता हो, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप यहाँ पर, और साथ ही साथ हाई स्कूल में आपका हिंदी होना चाहिए। जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हाई स्कूल में आपका क्या मांगा गया, देखिए हाई स्कूल में आपका मांगा गया है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल यानी हाई स्कूल की बात की जा रही है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स ऊपर वाले पे मैं टिक करता हूँ और नीचे वाले पर भी मैं टिक कर देता हूँ, यानी दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट टू फिल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप सेलेक्ट करेंगे। चूंकि हमने दोनों को सेलेक्ट किया था तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पर आपको आएगा। अगर आपने एक सेलेक्ट किया होगा तो केवल एक का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो रेडियो बटन दिया गया है वो उन लोगों को भरना है जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, प्लस सीटेट है, प्लस सीनियर सेकेंडरी मतलब कि इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष हैं, और साथ साथ उनका हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से कोई भी एक हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है, यानी कि सीधे तरीके से ऐसे समझिए जिनका 12th प्लस DLED है, 12th प्लस DLED है, वो पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। दूसरा किन के लिए, ध्यान से देखिएगा, सीटेट आप पास हैं प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, जैसे DED स्पेशल होता है वो वाला कोर्स अगर आपका है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन टिक करना है। ये केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल जो DLED कोर्स होता है वो स्पेशल एजुकेशन नहीं होता है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए। तो स्पेशल एजुकेशन आपका जो DLED होता है उसके आगे ब्रैकेट करके DLED स्पेशल एजुकेशन लिखा होता है। ठीक है, तो अगर वो वाला है तो आपको ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा किसके लिए, देखिए अगर आपका सीटेट है प्लस सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट है, 12th प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया हुआ है, और हिंदी, उर्दू और इसमें से कोई भी एक आपका इंटरमीडिएट लेवल पर है, और साथ ही साथ आपको ये देखने को लगेगा कि पहला वाला और तीसरा वाला बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन तीसरे वाले में क्या अंतर है, देखिए ध्यान से, इन अकॉर्डेंस विथ द NCT रेगुलेशन 2002, अगर NCT रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपका ये सब कंडीशन है तो आपको तीसरा सेलेक्ट करना है, और अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो नॉर्मली आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मोस्टली जिन भी स्टेट्स में इंटर प्लस DLED होता है, इंटरमीडिएट के आधार पर DLED होता है, तो उनको ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेना है। कुछ एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो वहां पर ग्रेजुएशन के बाद DLED होता है, तो अभी ग्रेजुएशन प्लस DLED वाले के लिए मैंने नहीं बताया है। अब बात करेंगे चौथे वाले विकल्प की। तो चौथा वाला विकल्प उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो कि BLED होंगे, साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई होंगे, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट वो पास होंगे, और हाई स्कूल में इन चारों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज वो पढ़े होंगे। तो BLED वाले को चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन यूपी से संबंधित जितने भी DLED कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट करना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यूपी में ग्रेजुएशन के बाद DLED होता है, तो देखिए ग्रेजुएशन प्लस सीटेट आपका है और प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपका है, और हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से कोई भी एक अगर आपने माफ कीजिएगा 10th में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए पहला ऑप्शन केवल और केवल उनके लिए भरना है जिनका
12th प्लस डीएलएड होगा। दूसरा ऑप्शन उनके लिए भरना है जो कि स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड किए होंगे। तीसरा ऑप्शन उनके लिए भरना है जो 2002 के एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से सीटेट और इंटर प्लस डीएलएड होंगे। और चौथा ऑप्शन उनके लिए भरना है जो कि बीएलएड कोर्स किए होंगे। और पांचवा ऑप्शन उनके लिए भरना है जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे, उनको पांचवा ऑप्शन भरना है। ठीक है, चलिए तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और यहाँ से आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर देखिए बोला गया है एसेंशियल एजुकेशनल डिटेल एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन मेनू आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। चूंकि मैंने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया था, ग्रेजुएशन प्लस सीटेट प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन खुलेगा। अगर इनमें से कोई आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपका सीनियर सेकेंडरी वाला ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। ग्रेजुएशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएट हो जाएगा डिसिप्लिन में। उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, तो आपका कितना परसेंटेज था वो यहाँ पर डाल देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सही सही डालिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद से स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से भरिएगा, सब कुछ सही सही भरिएगा। उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है पासिंग ईयर, तो किस ईयर में आप पास थे वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग मंथ और पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी पासिंग मंथ और पासिंग ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद से आपसे यहाँ पर देखिए इंसर्ट और कैंसिल का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो उसके बाद से आपको इंसर्ट करना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है आपका। तो और एक कॉलम आपको इंसर्ट करना होगा। तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम आपका सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो अभी आपने भरा है और ग्रेजुएशन वाला। और उसके बाद से अब दोबारा यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब देखिए एक और ऑप्शन आपके लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वालिफिकेशन में आपसे बोला जा रहा है, तो अब क्वालिफिकेशन में आपको डिप्लोमा का डिटेल भरना है। ठीक है, चूंकि आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया था तो अब डिप्लोमा का डिटेल भरना है। उसके बाद से डिसिप्लिन में आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको आपका परसेंटेज भरना है। तो जितना भी आपका परसेंटेज होगा आप अपने अकॉर्डिंग दशमलव के 2 अंक तक भर देंगे। ठीक है, मैं रैंडमली यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको आपका स्टेट भर देना है। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है उसका बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज है। तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं दिया गया है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके और अदर्स पर आपको क्लिक करना होगा। अदर्स पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से नीचे आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद से नीचे देख सकते हैं किस ईयर में आप पास हुए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल सही सही भरिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आगे फिर देख सकते हैं इंसर्ट और कैंसिल का ऑप्शन दिया गया। तो मैं फिर से एक इंसर्ट करता हूं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सीटेट भी है। तो अब सीटेट के लिए हमें ऐड करना होगा। फिर से मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अदर करके ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अदर करके ऑप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट बाई CBSE। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद से देख सकते हैं आप सीटेट में आपके कितने मार्क्स हैं, तो परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं अगर आपके 90 नंबर हैं तो परसेंटेज कितना हो गया, 60%। तो सिंपली जितना भी आपका होगा उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है स्टेट। तो स्टेट में जो ये सीटेट होता है वो सेंटर लेवल पर आयोजित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको डेली भरना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपसे बोला जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। तो यहाँ पर बोर्ड क्या हो जाएगा, CBSE हो जाएगा, CBSE। तो अदर्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बोर्ड में
SE लिखना होगा, ठीक है। CBSE डाल देंगे। उसके बाद से आपसे मंथ पूछा जा रहा है, तो जिस भी मंथ में आप पास होंगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी ईयर आपका होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना बिल्कुल ठीक से भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल होने के बाद से देखिए, यहाँ पर हमारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक तो आपका ग्रेजुएशन हमारा एसेंशियल था, सीटेट था हमारा, और डीएलएड था। उसके बाद से ये 3 एसेंशियल चीज़ें हैं। उसके बाद से ये वाला कोई एक लैंग्वेज आपका हाई स्कूल में पढ़ा है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स दिया गया, तो इस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो इस पर मैंने टिक कर दिया। अब एसेंशियल जितने भी क्वालिफिकेशन थे वो सब कुछ डिटेल हमने भर लिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही भरिएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर दिया गया है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो अगर आपके सारे डिटेल सही हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे फिर से यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से अब जो दूसरा डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ था न्यू दिल्ली पब्लिक काउंसिल, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन था कि 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए और सीटेट आपका होना चाहिए और हाई स्कूल में आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए और 12th आपका पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पर सिंपली आप रेडियो बटन पर टिक करेंगे और उसके बाद से इसके डिटेल फिल करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम डिटेल आपको जैसे अभी हमने देखा था उस तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है। देखिए यहाँ पर 12th के सारे डिटेल मैंने फिल कर दिए। उसके बाद से इंसर्ट करने के बाद से ऐड बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। देखिए जो यहाँ पर डिपार्टमेंट था दिल्ली म्यूनिसिपल वाला, तो वहाँ पर हमारा 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसमें से पहला आपका हमने इंटरमीडिएट के बारे में भर दिया, दूसरा डिप्लोमा के बारे में भर दिया। अब हमें सीटेट के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऐड करके एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला भरा था, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐड करेंगे तो एक और कॉलम रो आपके लिए इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आपको सीटेट क्वालिफाइड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एक ही ऑप्शन आएगा सीटेट बाय CBSE, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर आपके 90 नंबर हैं तो 90 को 150 टोटल जो मार्क्स होते हैं उसे डिवाइड करेंगे तो 60% आता है। आपका जितना भी नंबर होगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ। उसके बाद से पूछा जा रहा है स्टेट, तो स्टेट में आप चूँकि जो दिल्ली है CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड इसे कंडक्ट कराती है, वो दिल्ली में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा दिल्ली का, यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो CBSE बोर्ड है तो आपको यहाँ पर CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो अदर पर आप क्लिक करेंगे, एक नया ऑप्शन आपके लिए फिल करने के लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CBSE आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो CBSE का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस डेट में आप क्वालिफाई किए थे, तो आपका जो रिजल्ट घोषित होता है वो आपके मार्कशीट पर जो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं उसमें मेंशन होता है, तो उसको एक बार देख करके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडमली डेट फिल कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब सारे डिटेल आपके फिल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट का, यानी कि जो भी डिटेल आपने भरे हैं वो आपका इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए जो हमने डिटेल भरे थे सीटेट क्वालिफाइड का, उसका सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट होकर के आ चुका है। तो अब हमारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था म्यूनिसिपल काउंसिल वाला, उसमें इंटरमीडिएट, डिप्लोमा और सीटेट मांगा गया था एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तीनों को हमने भर दिया। यहाँ पर देख लीजिए जो म्यूनिसिपल काउंसिल वाला है उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, तो कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ मांगा गया है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए डाटा हैव बीन सेव्ड, आपका डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद से आपको नेक्स्ट बटन जो नीचे दिख रहा है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें जो भी डिटेल आपने फिल की होंगी वो सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है इन दोनों डिक्लेरेशन पर। उसके बाद से नीचे एक फाइनल
सबमिट का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल डिटेल में एडिट कर सकते हैं। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन में कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपके क्वालिफिकेशन में कुछ गलती हुई है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ डिटेल सही है तो इन दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था इसको सेलेक्ट करना है और प्रिंट एप्लीकेशन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, देखिए प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस तरीके से कुछ पेज लेआउट आपके सामने आ जाएगा जिसमें जो भी डिटेल आपने फिल की थी वो सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो किया जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट दिस पेज, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका डिवाइस प्रिंटर से कनेक्टेड होगा तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है।